नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अग्निपथ में आज बात करेंगे ईडी के एक्शन की और आप में टेंशन की। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है और यह कार्रवाई दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े आरोपों पर की गई है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला सीट से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने, अपने करीबियों की नियुक्ति करने का आरोप लगा है। यानी वक्फ बोर्ड का जो मामला जुड़ा हुआ है इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अपने करीबियों की नियुक्तियां की गई हैं। और इस घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी की टीम सोमवार सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। यहां ईडी की टीम और अमानतुल्लाह के बीच बहस भी हो गई। कई घंटों तक छापेमारी के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने ईडी की कार्रवाई को पीएम मोदी और बीजेपी की तानाशाही करार दिया है। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार की पार्टी करार दिया है। बता दें कि आज सुबह ईडी की टीम ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची थी और घर पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम आम आदमी पार्टी विधायक के आवास पर तैनात की गई थी। यानी पहले उनको अंदेशा हो गया था जिस तरीके से पूरी हलचल तेज हुई थी और ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यानी जो भी कार्रवाई की गई इसकी जानकारी खुद अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर दी है, एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। और अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करने आई है। गिरफ्तारी से पहले अमानतुल्लाह ने कहा कि तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंची। यानी वो ईडी को कठपुतली बता रहे हैं, केंद्र सरकार की कठपुतली बता रहे हैं। और तानाशाह ने मुझे अन्य आप नेताओं का उत्पीड़न करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, ऐसे तमाम और भी आरोप लगाए गए। और एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि एक वीडियो में अमानतुल्लाह ने यह भी कहा था कि वे एजेंसी द्वारा भेजे जा रहे सभी नोटिस का जवाब दे रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि सभी नोटिस का समन का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन टीम तलाशी वारंट के नाम पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। यह आरोप लगाया गया है, ईडी पर आरोप है, केंद्र सरकार पर आरोप है कि केंद्र के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है और वो भी तलाशी वारंट के नाम पर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा है। अब यहां तक तो देखिए, आप आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है, पलटवार कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी में भ्रष्ट लोगों की लंबी सूची है। उन्होंने कहा कि जब कानून अपना काम करता है तो वे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी नेता पर ईडी का शिकंजा है और साथ ही सियासत भी गर्मा गई है और हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ बयान है, वो सुन लेते हैं। दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है। अमानतुल्लाह खान जी के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं।
जब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को नौकरियों में भर्ती किया। उन्होंने वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के लिए, जो समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उस पैसे का गमन करा, उस पैसे का मिसयूज करा। सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी ने जो आज उनके यहाँ पर रेड करी है वो एक जायज लीगल स्टेप है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर ईडी के एक्शन से दिल्ली की सियासत गर्मा गई। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले ये बताते हैं कि मामला क्या है। दरअसल वक्फ बोर्ड घोटाला मामला नवंबर 2016 में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत से जुड़ा है। आरोप यह था कि वक्फ बोर्ड के कई स्वीकृत और गैर स्वीकृत पदों पर मनमाने अवैध तरीके से 32 लोगों को भर्ती का आरोप लगाया गया है और तमाम तरह के करोड़ों का पर हेरफेर भी किया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता कुशल कंवर जुड़ गए हैं। कुशल कंवर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही आम आदमी पार्टी से चिराग सेठी जुड़ गए। चिराग सेठी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले चिराग सेठी जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, तमाम बातें कही जा रही हैं। आप जरूर कह रहे हैं कि तानाशाही है या फिर जो एक्शन लिया गया है वो पीएम मोदी के इशारे पर लिया गया है, या आप इसे अवैध बता लें, जो भी आपके आरोप हैं बता रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार की पार्टी है आम आदमी पार्टी। और आज वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस वार्ता और भी की थी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। नकली दवाई बेचने का आरोप लगाया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चरमरा दिया है, ऐसे आरोप दिल्ली में लगाए गए हैं वीरेंद्र सचदेवा द्वारा। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर, पूरी मामला सामने आया, क्या कुछ आप कहेंगे सेठी साहब? ऋषभ भाई, ये पूरा मामला जो है वो एजेंसीज के दुरुपयोग का है। किस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग करके भाजपा चंदा इकट्ठा करती है, भाजपा ऑपोजिशन नेताओं को डराने धमकाने का काम करती है, और कैसे ऑपरेशन लोटस करके पार्टियों को तोड़ने का काम करती है। उसी क्रम में चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे गोवा के इलेक्शन हो, सब कुछ इन्होंने इससे किया। पर इनका पाला एक ऐसे आदमी से पड़ गया जिसकी पार्टी और जिसके सिपाही जो है वो डरने वाले नहीं। 2 साल से इन्होंने एक फर्जी शराब घोटाला लगाया, ईडी के केसेस बनाए, कोर्ट मांगते रहे कि सबूत दीजिए, सबूत दे नहीं पाए। आज सब लोगों को ईडी में बेल मिल गई। और बेल ईडी में मिलना, पीएमएलए के केस में मिलना, ये होता है कि आप जो है, आप जज साहब को कन्विंस करना पड़ता है कि आपने कुछ नहीं किया। अब बात आती है अमानतुल्लाह जी की। अमानतुल्लाह जी का ये केस 8 साल पुराना केस है। 8 साल से इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एसीबी ने अरेस्ट किया। उसके बाद कोर्ट में ये बाकायदा टिप्पणी की गई कि इस केस में कुछ भी, नौकरी के केस में कोई भी पैसे के लेन देन का मामला यहाँ पर नहीं दिखता है, और उन्हें जमानत दे दी गई। फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं मिला। अब का चुनाव बिल्कुल सर पर है और पार्टी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए इन्होंने ईडी को ले, ईडी में बेल मिलने में समय लगेगा। आप पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब जाके आपको बेल मिल रही है। आजकल जो प्रेसिडेंट तो इन्होंने इस तरह को बदनाम करने के लिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन केसों को रिपीट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पेज बाय पेज हर चीज बिल्कुल सेम है। आप उठाकर देख लीजिए कोई भी पेज। आज भी विजय नायर जो हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज है, उन्हें बेल मिली है। सेम चीज, कोई प्रूफ ईडी कोर्ट को नहीं दे पाती है। कोर्ट क्यों बेल दे रहा है? इसलिए बेल दे रहा है क्योंकि ये पूरा एक फर्जी मामला है, जिसमें ना तो मनी ट्रेल मिलता है, जिसमें ना कोई आपके पास सबूत है। आप सिर्फ क्या करते हैं, लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। ये कोर्ट में बोला गया है सरकारी वकील के द्वारा कि हम तो एक लॉलीपॉप देते हैं, आपको बेल दे देंगे, आप इसका नाम ले लीजिए। की पूरी चार्जशीट में अरविंद जी का नाम 4 बार आता है। उस आदमी से पूछताछ की गई 11 बार। 11वें बार में उसने नाम लिया कि हाँ, अरविंद जी का नाम मैं ले रहा हूं। पहले 10 बार में उसने नाम नहीं लिया। ये ईडी के ऑफिसर्स को कैसे पता कि उसने 11वीं बार में सच बोला था, पहले 10 बार में सच नहीं बोला था? क्योंकि आपने उसे डराकर, धमकाकर, उसे गिरफ्तार कर उसे बोला है कि तो तुझे बेल मिलेगी, नहीं तो तेरे को बेल नहीं मिलेगी। और ये सारा का सारा काम किया गया है और सिर्फ आम आदमी तोड़ने के लिए, हमारी पार्टी को बर्बाद करने के लिए। और हम भी सख्त है, बिल्कुल हमारी भी पार्टी साथ में है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमारा भी सर्वोच्च न्यायालय का भरोसा है और हर केस में हमें बेल मिल रही है। और ये केस पूरा का पूरा निराधार होगा।
बिल्कुल झूठा केस ये आगे आने वाले समय में साबित होगा। चलिए ठीक है, सेठी साहब आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। अब मैं कंवर साहब आपके पास आऊंगा। कुशल जी, तमाम बातें हैं, तमाम जो आप कह रहे हैं कि जनता क्या पूछेगी आम आदमी पार्टी से चुनाव में पता लगेगा, लेकिन सवाल अब आपसे कई पूछे जाएंगे, क्योंकि संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो, तमाम उन्होंने तंज भी कसे हैं और सवाल भी आपसे किए। उन्होंने कहा है कि तलाशी वारंट पर गिरफ्तारी की गई है। ये बात खुद अमानतुल्लाह खान का कहना है कि मैं जितने भी सामान आए थे, जितने भी नोटिस आए थे, उन सबका जवाब दे रहा था, लेकिन जो गिरफ्तारी तलाशी वारंट पर की गई है। और साथ ही जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि दादागिरी आपको महंगी पड़ेगी, विधानसभा चुनाव में आपको जनता सबक सिखाएगी। और भी तमाम तरीके से बातें कही गई हैं कि एसीबी का जो पूरा केस चला था, कोर्ट से उसको जमानत मिल गई थी उस मामले में। और संजय सिंह ने तो ये भी कहा कि उसमें साफ साफ कहा गया था कि कोई भी केस इनके ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं है, कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। तमाम बातें कही। मैं चाहूंगा इनका जवाब दीजिए, और जनता जो इस पूरी डिबेट को देख रही है उसके अंदर ये क्लिक करे कि क्या आंकड़े आपके हैं, क्या उसका आधार है, क्या विश्वसनीयता है। इस पूरी चर्चा पे आपकी प्रतिक्रिया दीजिए कंवर साहब। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि गुंडागर्दी चल रही है, अपनी मर्जी से गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईडी 24 महीने लगा दिए, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस मैटर को। 2016 में पहले ये केस दर्ज हुआ था, फिर अब 2022 में फिर दोबारा से ये हुआ, तो टोटल 24 महीने हो गए। अगर ऐसे ईडी ने करना होता तो वो उस टाइम पे भी कर चुके होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन कंवर साहब बड़ा जो दिलचस्प जो हो जाता है वो टाइमिंग का होता है। आप लोकसभा चुनाव ले लें, तमाम नेता की लिस्ट देख लें, अब विधानसभा चुनाव आ गए, अमानतुल्लाह से शुरुआत हो गई। हाँ जी, नहीं, विधानसभा हो या लोकसभा हो, लॉ है, सबको लॉ के हिसाब से चलना, लॉ से बड़ा नोबडी इज अबव लॉ। ठीक है, तो 24 महीने जब ये मैटर चला, जब आज ईडी आई, उनके घर में उन्होंने तलाशी ली, तलाशी लेने के बाद उन्होंने स्ट्रेट अवे उनको अरेस्ट नहीं किया। और पहली बात, ये बार बार बीजेपी का क्यों नाम लगाते कि बीजेपी ने अरेस्ट करा है? ईडी अलग है, बीजेपी अलग। बीजेपी ने कोई अरेस्ट नहीं करा है, ये ईडी ने अरेस्ट किया है। उन्होंने, उनकी कोई किताब भी उनसे, उनकी कोई डायरी मिली है, वहां पर डायरी में कुछ हिसाब किताब उनका निकला है। तो बहुत सारी चीजें लेकर ही अरेस्ट हुए हैं, नहीं तो ऐसे अरेस्ट होने का मतलब ही नहीं है। जब 24 महीने जब ऑलरेडी मैटर चला है, तो उसके बाद जब सारी जांच पड़ताल हुई, उसी के बाद आज स्टेप उठाया गया है। और पहली बात तो ये है कि देखो, जब से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, जब से ये आए हैं, तब से हम दिल्ली को लंदन बना कंवर साहब, ये मामला थोड़ा और साफ कीजिए। वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट थी, उसने साफ कह दिया था, उनको जमानत दे दी गई थी, और आम आदमी पार्टी से कह रही कि उनको दोष मुक्त कर दिया गया था, या जो आरोप लगे थे उनसे मुक्त कर दिया गया था, दोष तो उन पर साबित ही नहीं हुआ था। यही तो हमारी जुडिशियल सिस्टम की एक अच्छी बात है कि अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जब उनको गलत दिखा तो उन्होंने अरेस्ट किया, जब उनको गलत नहीं दिख रहा था तो उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अब 24 महीने लगाने के बाद आज जब वो वहां पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद उन्होंने सारी जांच पड़ताल करी, उसी के। कंवर साहब, एक बात और जो मेरे जहन में आती है, बताइए कि 24 महीने लगा दिए, आप इसको शायद उपलब्धि की तरह देख रहे हैं कि हमने पूरा आधार बनाया, एक लंबा समय लगा, लेकिन इतना बड़ा मामला जब होता है 24 महीने कैसे लग जाते हैं? क्या सबूत बनाए जाते हैं जैसे आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी, या फिर सबूत ढूंढने में क्या इतनी परेशानी आ रही है आपको? 24 महीने लग गए, उसमें भी आम आदमी पार्टी के सवाल ये कि वो सबूत पेश तो कीजिए, कोई आधार तो उसका जनता के सामने रखिए। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप कल को किसी के ऊपर कोई भी नाम लगा दो, आप थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज करा दो, ऑन द स्पॉट अगर कोई बेगुनाह होगा उसको कोई कैसे अरेस्ट कर लेगा? ठीक है ना? तो पुलिस भी पूरी जांच पड़ताल करती है, टाइम देती है। तो ये बीजेपी का मैटर नहीं है, ये बीजेपी ने कोई अरेस्ट नहीं कराया, ये ईडी अपने तरीके से जो उन्होंने 24 महीने लिए वो उन्होंने लिए हैं। हो सकता है वो 12 महीने भी ले सकती थी अगर उनको सबूत पुख्ता मिलते। अब उन्होंने 24 महीने लिए, जब उनको फाइनलाइज सब पुख्ता डिटेल्स उनके हाथ में लगी हैं तभी उन्होंने अरेस्ट किए हैं, ऐसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आरोप लगता है तभी ईडी गिरफ्तार करती है, लेकिन जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी ने कई बार स्पष्ट किया है कि जो ईडी का नए नियम है वो ये कहते हैं कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया है तो वो जो गिरफ्तार हुआ है जो शख्स, वो ये बताएगा उसके पास क्या सबूत है, वो दोषी नहीं है, वो तय करेगा, वो अपने लिए लड़ाई लड़ेगा। तमाम तरह की बातें आम आदमी पार्टी द्वारा कही जाती है। देखिए, हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अगेन सेइंग दिस कि नोबडी इज अबव लॉ, एवरीबडी इज बिलो लॉ। हर किसी को, चाहे एनी पार्टी इज देयर, हर किसी को लॉ को मानना ही पड़ेगा।
doesn't matter whoever it is, ठीक है. But the main problem is from the time the Aam Aadmi Party is in the power in Delhi, they have promised so many things. उन्होंने क्या नहीं promise किया, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. उसके बाद घोटालों पे घोटाले, शराब घोटाले. अब ये कह रहे कि शराब घोटाला झूठा है. कैसे शराब घोटाला झूठा है? बाय वन गेट टू फ्री, ठीक है कमर साहब, बात है आप रखते पे चर्चा होती आई है, लेकिन एक जो जनता के पास एक चीज पहुंची है कि जनता के पास कोई भी वो आधार, वो आंकड़ा नहीं पहुंचा है कि इतने पैसे बरामद हुए हैं. इस पर आम आदमी पार्टी आपको घेरती है कि इस पर हम चर्चा लंबी करेंगे, इस पर होती चर्चा आई है. आपने अपनी बात रखी है. सेठी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं. कुछ भी हवा में नहीं होता, जो आंकड़े आते हैं वो कहीं से तो निकल कर आते हैं. ये आंकड़े कैसे आ जाते हैं? इतने सटीक जब आरोप लगे हैं, उसमें कहा गया है कि जो एक डायरी मिली है, जो डायरी में बताऊं, जिसको इमाम सिद्दीकी लड्डन के घर से एक डायरी मिली है, जो कि उसमें तमाम चीज़ें लिखी गई हैं और उसमें तमाम खुलासे हुए हैं. उसके आधार इसको ईडी ने बनाया है, जिसमें 36 करोड़ का गबन की बात हो या फिर तमाम तरीके से 100 करोड़ की वक्फ संपत्तियों को अवैध कर लीज पर दिया गया हो. ऐसे तमाम बातें कही गई हैं, तो हवाबाजी तो नहीं हो सकती. तमाम तो कुछ आधार रहा होगा, और इसको लेकर आप स्पष्ट करें तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर रहेगी? ऋषभ जी, इसमें आधार एक ही रहता है. आधार ये होता है कि भाजपा कार्यालय में एक चिट्ठी बनती है, जाती है कहानी के तौर पे ईडी को कि इस पर ऐसा केस बनाइए. एसीपी ने जब साफ कर दिया कि इस पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, इस केस पे कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पैसे का लेन देन इस केस में नहीं हुआ है. एसीबी जब क्लियर हो गया, सीबीआई से क्लियर हो गया, तो ईडी आ जाती है. ईडी कहती है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इन्हें पता है ये लंबे होते जाएंगे मामले. ये जो मामले हैं ये लंबे खिंचते जाएंगे. मैं आपको ईडी की कल एक कार्रवाई बताता हूँ. कल एक अग्रवाल जी है, उनको कोई 18 करोड़ रुपए का केस था. कल कोर्ट ने उन्हें झाड़ा है, लताड़ा है. क्यों झाड़ा है? क्योंकि उन्होंने उस इंसान को पहले तो विटनेस बना के सबमिट किया, 2 महीने बाद नहीं ये तो मेन एक्यूज्ड है. कोर्ट ने बोला है कि उस ऑफिसर पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को एक्चुअली केस क्या प्रोड्यूस कर रहा है. मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार कहां होता है. भ्रष्टाचार जब होता है जब कम्युनिस्ट की पार्टी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं कि एक आदमी है जिसने 71,000 करोड़ का स्कैम किया. 71,000 करोड़, नेचुरल करप्ट पार्टी. फिर अगले दिन कि अमित शाह जी उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं. अब मेरे को समझ में नहीं आता कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है. मुझे ये समझ में नहीं आता वो प्रफुल्ल पटेल जी जिन्होंने एयर इंडिया का स्कैम किया था, उनकी 180 करोड़ की संपत्ति कैसे छूट जाती है. मुझे ये समझ में नहीं आता आदर्श स्कैम जिसके लिए प्रधानमंत्री बोलते थे वो राज्यसभा कैसे पहुंच जाते हैं. कोलगेट स्कैम जिन्होंने किया था. बिल्कुल, लेकिन ठीक है सेठी साहब, एक सवाल जनता के मन में आता है जब आप इतनी तमाम बातें कहते हैं. ठीक है सेठी साहब, देखिए जनता के मन में एक सवाल आता है कि आप इतने बेचारे मासूम कैसे बन जाते हैं. आप तमाम कार्रवाई होती है, आप तमाम बार कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, और जिस तरीके से व्यवस्थाओं के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है. दिल्ली में भी जल का मुद्दा रहा, गर्मी में बहुत ज्यादा किल्लत पड़ी, जनता को सामना करना पड़ा. उसके बाद एक बार फिर बारिश में ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो गया, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा. हमने तस्वीरें देखी और दिखाई. लेकिन सवाल यह कि आम आदमी पार्टी अगर इतनी निर्दोष है तो इतना मासूमियत क्यों झलकती है. पूरे आप डंके की चोट पे उनको पेश कीजिए सबूतों को जो निर्दोष के आपको लगते हैं. आपके अच्छे वकील आपके पास हैं, तो क्या उसमें परेशानी जाती है कि मामला इतना लंबा खिंचता चला जाता है, कहीं ना कहीं आपके जो नेता हैं गिरफ्तार होते चले जाते हैं, करोड़ों के आरोप उन पर लग रहे हैं. क्या इसकी वजह देखते हैं? ऋषभ जी एक बात बताइए, अगर किसी के पास करोड़ों रुपए होते हैं तो करोड़ों रुपए कहीं दिखेंगे तो नहीं ना. आप और वैसे नहीं कर सकते हैं, और हमारी एजेंसी मुझे लगता है इतनी सक्षम है कि वो भूसे के ढेर से एक सुई ढूंढ के ला सकती हैं. तो पैसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही? क्योंकि पैसा है नहीं. मैं आपको एक टिप्पणी पढ़ के सुना दूंगा सुप्रीम कोर्ट की, जहां उन्होंने बोला 100 करोड़ रुपए ईडी ने बोला कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए का स्कैम है. उन्होंने बोला मनी ट्रेल दीजिए. बोले भी 60 की हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं और 40 की भी हम बता नहीं सकते. तो कोर्ट ने बोला कुछ तो दोगे ना, मैं किस बेसिस पे बोलूँ कि ये पूरा जो है घोटाला हुआ है. बोले सर अभी तो कुछ नहीं मिल पा रहा है, इन्होंने जो है कुछ दिया नहीं. अब आप बताइए 2 साल में आपने 50,000 पन्नों की पूरी चार्जशीट बनाई, आपने 500 लोगों को आपने विटनेस बनाया है. आपने 2 साल में कोई ऐसा लॉकर नहीं छोड़ा, कोई ऐसी गांव नहीं छोड़ा जहां आप गए हो. तो पैसा जा कहाँ रहा है? मैं बता दूं, पैसा यहाँ नहीं जाता. पैसा जाता है कि जब आप कंपनी को डराते हैं, उन्हें बोलते हैं कि तुम भाजपा के चलने में पैसा दो. शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी ने क्यों 60 करोड़ रुपए भाजपा को दिए? मगुंटा रेड्डी ने एनडीए से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, मोदी जी की फोटो लगाकर उन्होंने चुनाव लड़ा. तो क्यों ऐसा होता है कि ऐसे सारे केसेस में सेठी साहब बीच में कुछ बयान देखने को मिले थे, कहा गया था कि मनीष सिसोदिया बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, बड़ी चालाकी से पूरा हिसाब किताब यहां से वहां कर दिया गया.
नहीं, मैं कहता हूँ हिसाब कर दिया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो एजेंसीज है जो करोड़ों रुपए लगा रही हैं एजेंसी इन्वेस्टिगेशन में, वो बिल्कुल वेस्ट है। मतलब मैं नहीं मान सकता कि मेरे देश का एक ऑफिसर जो है वो इस तरह का है, वो बिल्कुल सक्षम है, वो ढूंढ सकता है। आप उसे करने तो दीजिए काम, आप उसे न्यूट्रल होकर काम करने दीजिए। आप उसे बार बार प्रेशराइज करते हैं। मैं तो आपके सामने कई एग्जाम्पल रख चुका हूँ कि जहां पर भी आपने पार्टी बदली वैसी वो ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाता है? 1.5 साल छगन भुजबल जी जेल में रहे, उसके बाद ईडी ने आके कोर्ट में बोला कि फाइल खो गई। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी आके कोर्ट में ये बोल दे कि हमारी फाइल खो गई? जिस आदमी को आपने 1.5 साल जेल में रखा, कौन देगा वो 1.5 साल वापस? कोई नहीं देगा, उसका परिवार भुगतेगा, पूरा सिस्टम उसको भुगतना पड़ेगा। पर आकर आपने बोल दिया, जैसी पार्टी बदली आपने इस तरफ आए तो आपने बोल दिया जी पार्टी हमारी तो फाइल खो गई है। आप मुझे बता दीजिए कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन से ईडी ऑफिसर पर इसके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है, किसको सस्पेंड किया गया? किसी को नहीं, ये रिवॉर्ड किया जाता है। आपको अच्छी पोस्टिंग दी जाती है, आपको रिवॉर्ड किया जाता है अगर आप तंग करते हो अपोजिशन को। ठीक है, कंवर साहब प्रतिक्रिया दीजिए। और देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि वाकई में अगर कोई नेता है 17 महीने जेल में रहता है, 18 महीने जेल में रहता है, और मान लीजिए संभावना हर तरह की होती है, वो निर्दोष पाया गया, दोष मुक्त पाया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी कि उसने जेल में काटे, अपनी ईमानदारी छवि उसकी खराब हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी? और दूसरी चीज, आपने जो डायरी का हवाला दिया गया है, तमाम जो डायरी एसीबी के हाथ लगी थी, 36 करोड़ की संपत्ति खरीदने की उसमें बात कही गई थी, इन तमाम चीजों को कभी जनता के सामने पेश किया जाएगा या फिर हम टीवी डिबेट करते रहेंगे, कोर्ट की बात होती रहेगी कि कोर्ट में पेश किया जाएगा, या जनता के सामने भरोसा बीजेपी या सरकार पैदा नहीं कर पाई है? क्योंकि आपके पास केंद्र सरकार है, जैसा कि आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है, आपके पास पूरे संसाधन है, ईडी कहीं ना कहीं सरकार के पास है, तो सरकार का अगर भ्रष्टाचार दिखता है तो उसका एक पुख्ता तरीके से पूरी जानकारी ली जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। तो इस पूरी कार्रवाई में कोई आधार क्यों कुछ नजर नहीं आ रहा जो आम आदमी पार्टी नजर लगाती है? आधार कुछ बताएंगे आप? डायरी मिली है, जो भी प्रूफ है वो बिल्कुल दिखाए जाएंगे। और पहली बात, जो इन्होंने भाई साहब ने इतनी सारी बातें बोली हैं, मेन सबसे बड़ी है कि दिल्ली की जनता, जिस पार्टी ने दिल्ली की जनता को भला फुसला के अपनी सरकार बनाई, ठीक है, मेन सारी बात उसकी है कि जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता परेशान है। आज अहमदुल्ला खान जी को अरेस्ट जो किया गया है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं और वो सारा जनता का पैसा है। आज आप ट्रैफिक जैम्स देख लो, पानी लॉगिंग देख लो, सारी जगह इतनी बुरी हालत है। अब ये जो मर्जी बातें करते रहे, वो सारी इनवैलिड है। मेन हमारी दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता परेशान है इस टाइम पे। लेकिन कंवर साहब, वही जनता है ना, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूखड़ा साफ कर देती है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सूखड़ा साफ कर देती है। तो ये कैसे कह पाना कि जनता को बहलाया फुसलाया जाता है? जनता बड़ी समझदार है साहब, इसे सियासत के एजेंडे में ना लीजिए। पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दिल्ली की जनता जाग चुकी है, दिल्ली की जनता को सब कुछ पता लग चुका है। देखिए लेकिन जब ठीक है आपने मानेंगे नगर निगम के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तभी आप मानेंगे दिल्ली की जनता जाग चुकी है? मतलब क्या है? मेरा सवाल आपसे कंवर साहब ये है कि आप ये कह रहे हैं दिल्ली की जनता जाग चुकी है, जब नगर निगम के चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव होते हैं, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब भी आपको ये मानना चाहिए कि दिल्ली की जनता जाग चुकी है? नहीं, दिल्ली की जनता जाग चुकी है पूरी की। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि दिल्ली की जनता जाग चुकी है, और अगले 6 महीने में जब भी चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव, आपको रिजल्ट ठीक है। सेठी साहब, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। पहले सवाल खड़े किए थे आपने, लंदन बनाएंगे दिल्ली को, कुछ नहीं बनी लंदन, बारिश और गर्मी में सवाल देख लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जहाँ पर वो केजरीवाल जी कह रहे थे कि वहाँ पर हम पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, वहाँ पर लोग बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, हम दिल्ली के लड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और भाजपा का जो पूरा प्रोपेगेंडा है। मैं कुछ महीने पहले वहाँ पर सिर्फ हम यमुना सफाई के लिए गए थे, यमुना सफाई के लिए गए। आप मानोगे नहीं, मेरे हाथ में चांदी की अंगूठी ये पहनी, चांदी की अंगूठी मैंने पहनी थी। मैं वहाँ पर देखिए कुशल कंवर साहब, आपके अपने तर्क हैं, चिराग सेठी साहब आपके तर्क हैं, लेकिन जनता डिबेट को देखती है, जनता आपको देखती है, आपके काम को देखती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को बहला फुसलाया जा रहा है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव में तो जनता तय करती है, लेकिन उसके पहले कई आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं। वो जनता मुझे लगता है तय करेगी किसके आरोप कितने सिद्ध हैं और जमीन पर कौन कितना परफॉर्म करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चाहूंगा आपके चर्चा में शामिल होने के लिए, कंवर साहब आपका, सेठी साहब आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में लगातार सियासी पारा गर्मा गया है और इस बार भी वही तस्वीर है। हर बार चुनाव आते हैं, ऐसा आरोप है आम आदमी पार्टी का कि तस्वीर वही रहती है। कभी मनीष सिसोदिया होते हैं, कभी संजय सिंह होते हैं, कभी कोई और होता है। इस बार अमानतुल्लाह खान है।
लेकिन ईडी की कार्रवाई वही है और ईडी का कहना है कि अब तमाम सबूतों को पेश किया जाएगा। क्या सबूत होंगे, कब पेश किया जाएगा, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।